प्रिय दर्शकों, क्षीरसागर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। विपरीत राजयोग पर एक प्रश्न आया था कि तीसरे भाव में 6-8 12 के स्वामी हो तो क्या यह विपरीत राजयोग होगा। वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। बारीकी यह है कि छठे भाव का स्वामी तीसरे में गया तो अपने से 10 में गया, केंद्र में गया। द्वादश भाव का स्वामी तीसरे गया तो अपने से चौथा गया, चतुर्थ गया, सुख में गया, वह भी केंद्र में गया। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी अपने से 8वें गया तीसरे में, यह ठीक नहीं है। अर्थात एक तीर्थ भाव का स्वामी वापस खराब तीर्थ में जाता है, यह ठीक नहीं है। यहां पे क्योंकि 2 केंद्रपतियों के साथ वह हुआ, इसलिए यह अपूर्ण खंडित विपरीत राजयोग है, संपूर्ण रूप से नहीं है। आपको ऊहापोह की स्थिति में रहना पड़ेगा जिस जातक का भी यह प्रश्न है, जैसे किसी ने किया है तो वो सब समझने से। अब हम आज बात करते हैं कि कर के सूर्य और आप, कर के सूर्य आपको क्या देना चाहते हैं। तो 12 राशियों का संक्षेप में हम फलित बताएंगे, एक 2 लाइन में। जिस समय सूर्य कर्क में प्रवेश कर रहे हैं रात को 23:40 पर 16 जुलाई की 2026 को, तो उस समय आसमान में मीन लगन उदय है पूर्वी क्षितिज पर, जिसमें शनि संचरण कर रहे हैं। उनसे ठीक पीछे 12वें भाव में कुंभ में राहु चल रहे हैं और उनसे ठीक तीसरे स्थान में जिसमें शनि की दृष्टि है मंगल वृष राशि के चल रहे हैं। चौथे भाव में बुध और शुक्र हैं। यहाँ बुध अस्त और वक्री हैं जो अपनी ही राशि मिथुन में है। पंचम भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य हैं जिन्होंने अभी अभी 0 अंश पर प्रवेश किया है। अर्थात पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में सूर्य का प्रवेश चंद्रमा नवांशपति हो जाते हैं और चंद्रमा केतु के साथ है छठे भाव में मघा के प्रथम चरण, जिसके स्वामी नवांश में मंगल होते हैं और सूर्य चंद्रमा के नवांश में गए हैं। मंगल अग्नि तत्व है और चंद्रमा शीतल यानी जल तत्व है और जल तत्व में बृहस्पति सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। ऑलरेडी बृहस्पति वहां जल तत्व में कर्क में चल रहे हैं। 15 जुलाई को बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। अब देखते हैं कि पहली राशि को क्या मिलेगा। मेष राशि से सूर्य चौथे भाव में जा रहे हैं तो आपके घर में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। घर में कोई नया सामान आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है, जो आपके कंप्यूटर है, लैपटॉप है या कोई भी और डिवाइस है, वह खराब हो सकता है, उसकी मरम्मत करवानी पड़ सकती है। घर में कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं संसाधनों पर। आपको माता जी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी चिंता रखें कि उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। घर बदलने की या नया खरीदने की बात भी सामने आएगी। ये मेष राशि के लिए एक फल है। मेष राशि के यहाँ जातक अपने घर से थोड़ा दूर काम करते होंगे, उन्हें आना जाना पड़ सकता है। ट्रेवलिंग आपकी शुरू हो जाती है। वृष राशि से क्योंकि सूर्य तीसरे जाते हैं इसलिए उनके पराक्रम की वृद्धि हो जाएगी। उनके पराक्रम की हानि नहीं होगी, लेकिन बहनों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है या आप उनका अधिकार बार लगे, जो ठीक नहीं है। थोड़ा सोच समझ के चले। यदि आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है तो रिश्ते नाते निभाते चलिए, उनके सम्मान की मर्यादा को रखते चलिए, बनाए रखिए। अधिक उत्साह में कोई बड़ा काम नहीं करें, सोच समझ के स्टेप लें, ये आपको सोचना होगा। क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की बुद्धि की है और वृषभ राशि स्थिरता लेके आती है, उसमें बल बहुत है, तो बल का अनावश्यक प्रयोग हानिकारक हो जाता है। मिथुन राशि से आप दूसरे धन स्थान में गए हैं तो आपकी धन की वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे धन कारक बृहस्पति भी है, बेशक अस्त है, तो जो आपका धन कहीं रुका हुआ होगा, जो अस्त हो गया है, वह लौट करके आ जाएगा। क्योंकि चंद्रमा की राशि में सूर्य उदित हैं और उनका प्रवेश हुआ है और ये 1 महीने तक रहेंगे। ये असर आपको, ये प्रभाव आपको मिल सकते हैं कि डूबा हुआ पैसा आपका या भूला हुआ पैसा आपका आ जाएगा। कहीं आप अपने शेयर्स या एनएससी रख करके भूल गए हैं तो अचानक आपको मिल सकते हैं, वे भी एक संभावना बनती है। ऐसे केसेस में यह होता है। कर्क राशि वालों को ये कहिए कि घर में ही सूर्य और बृहस्पति हैं तो आपको इतना सुख नहीं मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ अधिक होगी। आपकी तीर्थ यात्राएं इससे पहले आप कर लेंगे, उसके बाद करनी मुश्किल होंगी। संभावना कब होती है ऐसे केसेस में। घर में अपनी छत को थोड़ा संभाल कर रखें, वह लीक कर सकती है, उसमें काई जम सकती है, टीन उड़ सकती है।
लेंटर पुराना हो तो खतरा है आपके लिए, क्योंकि छत ऊंचाई के कारक सूर्य हैं और वहां जल तत्व की राशि में है, तो इसलिए थोड़ा बच कर रहें। अशुद्ध जल का पान नहीं करें, वरना तो आपको जलोदर की बीमारी हो सकती है, लेफ्ट फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, जल की कोई भी समस्या, बैक्टीरियल फोर्स ऑफ डिजीज आप पे चार्ज हो सकती है, आपको परेशानी होगी। इसलिए सेहत का ध्यान रखें, ये आपसे मेरा निवेदन है। थोड़ा संभल के रहें। अपनी माँ पे विशेष ध्यान रखें, वे बूढ़ी है, उनकी हड्डियों में दर्द नहीं हो, क्योंकि बोन मेरो का इलाज मुश्किल से हो पाता है और वो करता ही है, ऐसे केसेस में ये होता है। सूर्य हड्डी के कारक हैं, बोन मेरो के कारक है, हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है उसमें। छठे भाव में, वो पंचम भाव में केतु और चंद्रमा चल रहे हैं। सिंह राशि के लिए आप 12 में होते हैं, तो आपको भागदौड़ अधिक करनी पड़ जाएगी, आपकी नींद थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन आपके कुछ जो एसेट्स अधूरे हैं वे पूरे हो जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा जब आगे पीछे होते हैं तो ना तो अनफा योग होता है ना सुनफा योग होता है। बड़ी विचित्र स्थिति है ज्योतिष में ये। अमावस्या के दिन हो सकते हैं और, लेकिन जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो मुश्किल होता है, इसलिए वो दोनों योग नहीं है। आपको सुख कम मिलेगा, भागदौड़ अधिक मिलेगी, ये ध्यान रहे कि चंद्रमा से 12 में सूर्य है और चंद्रमा से सूर्य से दूसरे चंद्रमा है, तो घर में घरेलू उलझन तनाव शुरू हो जाएगा, घर में अनाप शनाप व्यंग होंगे, तानाकसी होगी और कलेश का श्री गणेश होगा, क्योंकि केतु वहां पे चल रहे हैं और केतु सूर्य की राशि जहां से शुरू होती है उस सिंह राशि में है, जहां से सोलर पंचक लगते हैं, जहां से सूर्य पंचक लगते हैं, सौर पंचक, वहां पे केतु चंद्रमा है, दोनों ये ठीक स्थिति नहीं है, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कन्या राशि से 11वें स्थान में है। कन्या राशि के लिए लाभ की स्थिति बनती है, आपके सभी अरिष्ट समाप्त हो जाएंगे, बड़े भाइयों को लाभ हो जाएगा, आपको आपका बड़प्पन बना रहेगा, आपकी पगड़ी चमक जाएगी, आपको सम्मान मिलेगा और प्रतिष्ठा के साथ लाभ और धन की प्राप्ति आपको होगी। आशीर्वाद को भरपूर मिलेगा, आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, ये भी एक संभावना बनती है। तुला राशि से आप दशम में जाते हैं और दशम स्थान कारोबार का है और जल तत्व की राशि में सूर्य बृहस्पति है, या सूर्य जल तत्व की राशि में, तो आपके कारोबार में थोड़ी शिथिलता आ जाएगी, कोई माल खराब नहीं हो जाए, इसलिए ध्यान रखें, फफूंदी नहीं आ जाए, घर में जाले नहीं लगे, शीलन नहीं आए, वरना तो राहु आपका मिजाज बिगाड़ देंगे और वास्तु दोष वाले आपको निचोड़ देंगे। वास्तु शास्त्री तो थोड़ा सा संभल के रहें, इस बात की ध्यान रखें। आपके वॉशरूम में पाइप क्रैक हो सकता है, वहां फिसल के गिर सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपको चोट ना लग जाए सर में या हड्डी में। वृश्चिक राशि से 9वें भाव में सूर्य चल रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका भाग्य चमकता रहेगा और बहुत सारे काम जो नहीं बने थे भाग्य की कृपा से, भाग्य की करुणा से बन जाएंगे। वो आशीर्वाद आपको भाग्य का है, अर्थात बृहस्पति और शनि यहाँ आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे, गुप्त रूप से और उजागर रूप से, दोनों प्रकार से। आपको कुछ लोग सामने से आकर के आपकी सहायता करेंगे, कुछ लोग गुप्त रूप से मोबाइल के द्वारा दूर से ही आपकी सहायता कर देंगे, भाई ये काम कर लो, मैं ये सब आपको भेज रहा हूँ, इस तरह काम होंगे। पेपर्स भी ऑनलाइन आपके पास आएंगे, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आपकी ठीक हो जाएंगी। धनु राशि से चूंकि अष्टम में जाती है कर्क राशि, मित्र जरूर है लेकिन षडाष्टक योग है राशियों का, इसलिए इतना अच्छा रिजल्ट धनु राशि वालों को नहीं मिलेगा। तो अपना लक्ष्य थोड़े दिन के लिए, 1 महीने के लिए बंद कर दें कि आपको जो मोटो लेके चल रहे हैं, जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसको थोड़ा पेंडिंग कर दें। कभी कभी विलंब करना बहुत लाभ की बात, अच्छी बात होती है, देर से चलना भी अच्छा होता है, जल्दबाजी ठीक नहीं है। जबकि धनु राशि निशाने को लेकर चलती है, लक्ष्य को लेकर चलती है, अग्नि तत्व की राशि है, तो उनकी बनेगी नहीं, थोड़ा संभल के रहें। अपने बड़प्पन को, अपने अहम को आगे न लाएं, पीछे ले जाएं, तो आपकी जीत हो जाएगी। मकर राशि से ठीक 7वें में चल रहे हैं, तो आपको नए साझेदार मिल सकते हैं, नया कारोबार मिल सकता है, नए कारोबार में नया धंधा आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बिल्डिंग बन सकती हैं आपकी, उद्योग की भी और शॉप की भी, ऑफिस की भी, तो इसके लिए आप प्रयासरत रहें और आपके लिए अच्छा ही अच्छा, खराब कुछ भी नहीं है। मकर राशि के लिए मैं इतना ही कहूंगा। कुंभ राशि के लिए आप वापस छठे जाते हैं,
शत्रुओं पे भारी रहेंगे, आपके कुछ गुप्त शत्रु जो हैं वो सरेंडर कर जाएंगे। अगर कहीं विवाद चल रहा है तो उसमें आपकी जीत हो जाएगी, उसमें आप जीत जाएंगे या समझौता हो जाएगा, पक्ष में आपके जाएगा कोई भी फैसला न्यायालय का। खास बात यह है कि यदि आपकी नौकरी छूट गई है या वापस छूट गया तो दोबारा शुरू हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी आपको बनती है कि क्रूर ग्रह जब भी ऐसे स्थान में जाते हैं तो हमारा भला कर देते हैं। मीन राशि से आप पंचम जाते हैं, संतान की तरक्की हो जाएगी, संतान को नया जॉब मिल जाएगा, कहीं आईटी में या उसमें सीएस में वो लग जाएंगे, काम कर लेंगे, अच्छे धंधे उनको मिल जाएंगे, कारोबार बनेगा। प्लस उनके लिए कोई खुशखबरी आ सकती है, रिश्ते नाते बनने होंगे, कोई विवाह योग्य बच्चा होगा तो उसके विवाह की बातचीत चलेगी। शादी देर से हो सकती है लेकिन विवाह की बातचीत चलेगी, पक्की हो जाएगी। नया मेहमान घर में आ सकता है, ये भी ध्यान रहे। और धन की आमदनी आपको आ रही है तो तिजोरी खोल कर रखें, ताला न लगाएं उसमें। मेष राशि से चतुर्थ हैं, आपको मैं पहला बता चुका हूं। मैंने लमसम छोटे से रूप में आपको 12 राशियों का ये एक फल बताया है कि जो सूर्य है वो कर्क राशि में जाते हैं तो क्या रिजल्ट हमें देते हैं। इसके साथ मैं वीडियो को यहाँ पूरा करना चाहता हूँ। आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, इन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। श्री हरि शरण।